फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ के इतिहास का अगला पार्ट। मेवाड़ के इस पार्ट में मित्रों हम पढ़ेंगे जगत सिंह द्वितीय के बारे में, जिनका शासनकाल था 1734 से लेकर 1778। 1734 से 1778 किसका कार्यकाल था मित्रों? जगत सिंह द्वितीय का। मित्रों, ये जगत सिंह द्वितीय जो थे संग्राम सिंह के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद जो है ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। और इन्होंने ही मित्रों अपने पिता की मृत्यु के बाद, संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था। और जगत सिंह द्वितीय के ही शासनकाल के टाइम में सबसे पहले मेवाड़ पर मराठों का आक्रमण होता है। सबसे पहले मेवाड़ पर मराठों का आक्रमण होता है और मराठों द्वारा मेवाड़ रियासत से कर वसूला जाता है। मराठों द्वारा मेवाड़ रियासत से कर वसूला जाता है। पहली बार मेवाड़ रियासत से कर वसूला जाता है। मित्रों, जगत सिंह द्वितीय से कर वसूला जाता है। मित्रों, जगत सिंह द्वितीय जो थे इनके काल में ही पिछोला झील में जगत निवास महलों का निर्माण करवाया जाता है। इन्होंने ही पिछोला झील में जग महल निवासों का निर्माण करवाया। इनके दरबारी कवि नेकराम, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनके जो दरबारी कवि कौन थे? नेकराम। मित्रों, इस नेकराम ने ही एक प्रसिद्ध साहित्य कृति जिसका नाम है जगत विलास, क्या नाम है? जगत विलास, इसकी रचना की थी। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय के जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था नेकराम, इन्होंने ही जगत विलास साहित्यिक ग्रंथ की रचना की। मित्रों, जगत सिंह द्वितीय के काल में ही दिल्ली में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह का आक्रमण होता है। और इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समय दिल्ली में अफगान शासक नादिर शाह का आक्रमण होता है तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन होता है? तो मित्रों, मेवाड़ का शासक उस समय जगत सिंह द्वितीय होता है। इनके बाद मित्रों शासक बनते हैं भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल मित्रों होता है 1678 से लेकर 1778 से लेकर 1818 ईस्वी। मित्रों, भीम सिंह जो होते हैं वो 10 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं और इन 10 वर्ष की अल्प आयु में ये शासक बनते हैं। महाराणा भीम सिंह के मित्रों एक सुंदर पुत्री होती है जिसका नाम होता है कृष्णा कुमारी। महाराणा की एक सुंदर पुत्री जिसका नाम क्या होता है? कृष्णा कुमारी। मित्रों, इस कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर ही मेवाड़ और मारवाड़ और आमेर के अंदर जो है युद्ध की स्थितियां बनती है और गिंगोली का युद्ध होता है। तो इस पूरे प्रकरण को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर आमेर और मारवाड़ रियासत के मध्य ये विवाद कैसे उत्पन्न होता है मित्रों। और इस विवाद को क्या नाम दिया जाता है मेवाड़ के इतिहास में? कृष्णा कुमारी विवाद। मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस विवाद के एक एक पार्ट को अच्छी तरह समझेंगे। इस विवाद का क्या नाम था? कृष्णा कुमारी विवाद। मित्रों, होता क्या है कि महाराणा भीम सिंह जो होते हैं वो अपनी 16 वर्षीय पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ तय करते हैं। शादी से पहले ही मारवाड़ के जो ये राजा होते हैं भीम सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जब भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ महाराणा अपनी पुत्री का जो विवाह है वो आमेर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर देते हैं। जगत सिंह के साथ विवाह तय करने पर मतलब राठौड़ शासक भीम सिंह का या मारवाड़ के शासक भीम सिंह जिनकी मृत्यु हो गई होती है, उनका भाई जो होता है जिसका नाम होता है मान सिंह। मान सिंह ये बात
इस बात पर ऐतराज़ करता है और वो ये कहता है कि कृष्णा कुमारी से स्वयं मैं विवाह करूँगा। मानसिंह क्या कहता है कि कृष्णा कुमारी से मैं खुद विवाह करूँगा, क्योंकि हमारा वंश अभी जीवित है, समाप्त नहीं हुआ है। कृष्णा कुमारी के साथ शादी करने की ठान लेता है मानसिंह, जो भीम सिंह का भाई होता है। मित्रों, जब इस बात का आमेर के शासक जगत सिंह को पता चलता है तो वे आमिर खां पिंडारी नामक एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है इस कहानी में। आमिर खां पिंडारी, इसकी सहायता कौन लेते हैं? आमेर के जगत सिंह, और इसकी सहायता से मारवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। और मित्रों में आमेर और मारवाड़ के बीच में 1807 ईस्वी को गिंगोली का युद्ध होता है। इसको गिंगोली का युद्ध क्यों कहते हैं मित्रों? क्योंकि गिंगोली नामक स्थान है, पर्वतसर कस्बा है और नागौर जिला है। नागौर जिले का पर्वतसर कस्बा और गिंगोली नामक स्थान, यहाँ पर आमेर और मारवाड़ के बीच में युद्ध होता है और जिसमें ये जो मारवाड़ की सेना है वो पराजित हो जाती है। और युद्ध कब होता है? 1807 में। मित्रों, इसके बाद युद्ध के पश्चात क्या होता है कि आमिर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत, इनकी दोनों व्यक्तियों के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी जो होती है राजकुमारी, वो तनाव में आ जाती है इन झगड़ों से। और दो व्यक्ति, कौन कौन से नाम? आमिर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत। मित्रों, ये अजीत सिंह चुंडावत जो होते हैं वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत भीलवाड़ा के ठाकुर होते हैं। और अजीत सिंह चुंडावत मित्रों, ये दो व्यक्ति जो होते हैं, इनके दबाव में कृष्णा कुमारी जो क्या कर लेती है? विष खा लेती है, जहर पी लेती है, आत्महत्या कर लेती है। 21 जुलाई 1810 की ये बात होती है मित्रों। कब की? 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी जहर पीकर आत्महत्या कर लेती है। मित्रों, इसके बाद महाराणा भीम सिंह जो होते हैं वो 13 जनवरी 1818 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? 13 जनवरी 1818। सहायक संधि पर हस्ताक्षर जो है मित्रों वो ये अजीत सिंह जो चुंडावत होते हैं भीलवाड़ा के ठाकुर, यही करते हैं। और इस सहायक संधि के साथ साथ ही मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास होता है वो समाप्त हो जाता है। मित्रों, अंग्रेजों की तरफ से जो संधि पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं चार्ल्स मेटकाप के द्वारा। मित्रों, 1818 से लेकर 1821 तक मेवाड़ का जो शासन है वो कर्नल जेम्स टोड के हाथ में रहता है। कर्नल जेम्स टोड जो मेवाड़ के राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो मेवाड़ का जो शासन होता है 1818 से लेकर 1821 तक कर्नल जेम्स टोड के हाथ में रहता है। मित्रों, 1828 में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1828 में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इनकी मृत्यु से दुखी होकर मेवाड़ के जो मारवाड़ के शासक होते हैं, मेवाड़ के नहीं मित्रों, मारवाड़ के शासक होते हैं मान सिंह, उनके द्वारा कुछ पंक्तियाँ कही जाती है।
और उनकी दान प्रियता की प्रशंसा की जाती है भीम सिंह की। ये पंक्तियाँ थी मित्रों राणे बीन नराखियो, राणे बीन नराखियो दत्त बिन दिहा डोय, दत्त बिन दिहा डो। इसके बाद दूसरी पंक्ति है है गायद देना हया, है गयंद देना हया, मुँह न मेवा डोह, मुँह ना मेवा डो। तो मित्रों ये राजस्थानी पंक्तियाँ हैं, इनका अर्थ तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनको जानना ज़रूरी है, इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है, राजस्थानी भाषा में है। तो ये जो पंक्तियाँ थी मित्रों, ये भीम सिंह की दान प्रियता की प्रशंसा में लिखी गई थी, क्योंकि भीम सिंह जो थे वो काफ़ी दान प्रिय शासक हुए मेवाड़ के इतिहास में। अब जानते हैं मित्रों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मेवाड़ की रियासत से, मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने मित्रों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का पुरजोर साथ दिया, उनकी मदद की और पिछोला झील में जो जग मंदिर है उसमें उनको अंग्रेजों को शरण दी और क्रांतिकारियों के विरुद्ध स्थान स्थान पर अंग्रेजों की सहायता की। मित्रों अंग्रेजों दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि अंग्रेजों की तरफ से मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह को 6 दिसंबर 1871 ये मित्रों सहायक संधि के बाद एक मेवाड़ के महाराणा हुए हैं, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह। इनको एक उपाधि दी गई 1871 में और इस उपाधि का क्या नाम था? ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ये इनको उपाधि दी गई। और ये उपाधि दी गई मित्रों लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन जो एक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे भारत के 1871 में, इनके द्वारा ये इनको उपाधि दी गई। कौन सी? ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। और इन लॉर्ड रिपन ने मेवाड़ के दरबार में आकर इनको ये उपाधि दी। इसके बाद मित्रों तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि मेवाड़ के महाराणा हुए 1897 में, जिनका नाम था फतेह सिंह। 1897 में मेवाड़ के एक महाराणा थे फतेह सिंह। मित्रों इन फतेह सिंह को भी अंग्रेजों द्वारा एक पदवी प्रदान की गई जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ इंडिया। इसी तरह मित्रों चौथा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है मित्रों मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे वो अपाहिज थे, लेकिन मेवाड़ रियासत जो है वो पौराणिक इतिहास और स्वाभिमानी राजाओं के कारण भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में केवल महाराणा भूपाल सिंह जी थे उन्हें ही महाराज प्रमुख का पद दिया था। मित्रों महाराणा भूपाल सिंह के बारे में हम राजस्थान के एकीकरण में भी पढ़ते हैं। भूपाल सिंह जो थे वो अपाहिज थे। अपाहिज यानी कि इनके पैरों में कुछ दिक्कत थी, अपाहिज थे और इनको ही भारत सरकार ने महाराज प्रमुख का पद दिया था। उस वक्त जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो एकमात्र भूपाल सिंह को ही महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि मित्रों मेवाड़ रियासत का जो इतिहास है वो स्वाभिमानी राजाओं का रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसलिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दिया गया था।
इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि चाकसू के जो गुहिल शासक थे उन्होंने लंबे समय के शासन के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो मित्रों धन्यवाद। आज आपका मेवाड़ का इतिहास पूर्ण होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।